नमस्कार विद्यार्थियों, सभी का स्वागत है आपका यूजीसी नेट गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इसको लेकर जो आजकल आरपीएससी का पैटर्न है उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको लेकर अपन वीडियोज़ की ये श्रृंखला लेकर चल रहे हैं। तो वैसे तो आप लोग समझ भी गए होंगे कि जो टॉपिक अपन करवा रहे हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एक तो आप थोड़ा अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि हमें पता लगे कि वास्तव में आप लोगों के लिए क्या बेनिफिशियल रहा है, क्या आपको आगे पढ़ना है। और हमारा जो ऑफिशियल ऐप है JRF अड्डा एप्लीकेशन, आप इसको डाउनलोड करें। यूजीसी नेट का दिसंबर और यदि जून साइकिल वाला पेपर आप दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन अवसर है JRF अड्डा एप्लीकेशन पर, जहाँ पर आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट हैं, फ्री पीडीएफ हैं, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं और फ्री काउंसलिंग सेशन हैं। इसके अलावा जो JRF अड्डा एप्लीकेशन है उसके ऊपर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर थर्ड के लिए 10 पेपर की जो फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। तो यहाँ पर आप एक बेनिफिट ये ले सकते हैं कि अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको 1000 क्वेश्चन प्लस उनकी जो डिस्क्रिप्शन है या उनका जो सॉल्यूशन है वो आपको मिलेगा। तो 4-5 हज़ार क्वेश्चन आप लोग लास्ट टाइम पर सोल्व कर सकते हैं, यदि आप अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग इसको चेक कर सकते हैं। साथ ही ई नोट्स भी अवेलेबल हैं पेपर थर्ड जीके के इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी तो है ही प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोगों के लिए अवेलेबल है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर 101% आप JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहाँ से आप जो है अपना जो कोर्स है वो एनरोल करें, आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलने वाला है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मुझे लगा कि आप लोगों से चर्चा करनी चाहिए और काफ़ी महत्वपूर्ण, आप देख के समझ भी गए होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। होता क्या है कि राज्यपाल की एक शक्ति है, राज्यपाल की गवर्नर की एक शक्ति है जिसे आर्टिकल अपन, वैसे तो राष्ट्रपति की शक्ति होती है, प्रेसिडेंट की शक्ति है, राष्ट्रपति की आर्टिकल 356। यदि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए और राज्यपाल इसकी सिफारिश करे तो उस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो शासन की संपूर्ण शक्तियाँ हैं वो राज्य से हटकर केंद्र के पास चली जाती हैं। केंद्र सरकार फिर उस राज्य में जो है शासन का संचालन करती है। घोषणा के साथ ही जो मंत्री परिषद है वो बर्खास्त हो जाती है और जैसे ही लागू हो जाता है 2 महीने के अंदर अंदर संसद इसे पारित कर देती है, तो संपूर्ण शक्तियां यहाँ पर केंद्र के पास चली जाती हैं। अब इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आरपीएससी आजकल पूछती है कि राष्ट्रपति शासन जब राजस्थान में लागू हुआ था तो उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, राज्यपाल कौन था और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। और अभी एक कदम और आगे बढ़ा के इन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि उस समय राजस्थान का मुख्य सचिव कौन था। तो आप बेफिक्र रहिए, दोनों टॉपिक हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इसके अलावा राज्यपाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लेकर अपन चर्चा करेंगे। जैसे क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि राजस्थान के ऐसे कौन कौन से राज्यपाल हैं जिनका पद पे रहते हुए निधन हो गया, इसकी मैं इस वीडियो के लास्ट में चर्चा करूंगा। आप लोग इसको जरूर अपने जब तक कमेंट में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, राजस्थान में मैं आपको थोड़ा सा बेसिक डायरेक्ट बता देता हूँ। 1967, 1977, 1980 और 1992, 1992, ये 4 बार ऐसे हैं जो अनुच्छेद 356 का यहाँ पर प्रयोग हुआ है और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। ठीक है, काफी विवादास्पद रहा है अनुच्छेद 356 और इसमें ये कहते हैं कि केंद्र इसका दुरुपयोग करता है राज्य की संवैधानिक सरकारों के विरुद्ध। ठीक है, वो अपना अभी यहाँ पर चर्चा का विषय नहीं है, अपना चर्चा का विषय है कि राजस्थान में कितनी बार, तो 4 बार, सर्वाधिक मणिपुर में और उसके बाद पंजाब में। राजस्थान में 4 बार, 1967, 1967, 1980 और 1992, ये 4 बार राजस्थान में है जो राज्यपाल के द्वारा घोषित है और राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लागू हुआ है। तो जब 1967 वाला जो राष्ट्रपति शासन है उसकी अगर अपन चर्चा करें तो 1967 वाला जो राष्ट्रपति शासन है ये 13 मार्च से लेकर और 26 जो अप्रैल 1967 तक रहा था। ठीक है, और इसका जो कारण क्या था कि इस समय जो मोहनलाल सुखाड़िया थे, चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण पहली बार 45 दिनों के लिए सबसे कम अवधि के लिए राजस्थान में जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ।
ठीक है, सरकार किसकी? मोहनलाल सुखाड़िया की। मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? मोहनलाल सुखाड़िया। और चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण यहाँ पर ये जो था राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। इस समय अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और राजस्थान के राज्यपाल शंभूनाथ थे। नेक्स्ट जो दूसरा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है वो 30/4/1977 से 21/6/1977 को लागू रहा। और इसमें बीडी जत्ती उस समय कार्यवाहक जो राष्ट्रपति थे वो बीडी जत्ती थे। और भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री बने थे जनता पार्टी की। राज्यपाल दो रहे, वेदपाल त्यागी जो थे वो कार्यवाहक थे, और रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक के बारे में भी एक क्वेश्चन है कि इनके समय लागू भी हुआ और हटा भी। तो हरदेव जोशी जो थे वो इस समय कांग्रेस के थे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के कारण दूसरी बार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ठीक है, 1977 में। तो राज्य में कांग्रेस थी और केंद्र में जो जनता पार्टी की सरकार थी। तो 53 दिनों के लिए यहाँ पर ये लगाया गया था। तीसरा जो था वो 1980 से जो 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक के लिए। उस समय भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे नीलम संजीव रेड्डी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री और रघुकुल तिलक जो थे राज्यपाल थे। यहाँ पर अब भैरव सिंह शेखावत जो राज्य में जनता पार्टी जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी हार के कारण 110 दिन तक यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू रहा था। मैं आपको बता दूं केंद्र में क्या हुआ था कि वो दोहरी सदस्यता के कारण क्या था कि जनता पार्टी के जो सदस्य थे उनके बीच में मतभेद उत्पन्न हो गया था और सरकार समय से पूर्व ही गिर गई थी। तो इसके कारण क्या हुआ कि राज्यों में भी ऐसी स्थिति हुई। तो पहली बार है ना ये पहली बार विधानसभा भंग कर तीसरी बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और राज्य में पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे। ऐसे चुनाव जो 5 वर्ष से पूर्व होते हैं उसे अपन मध्यावधि चुनाव कहते हैं। चौथा जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 1992 में लगा था, दिसंबर 1992 में। डॉक्टर शंकर दयाल उस समय भारत के राष्ट्रपति रहे थे। पीवी नरसिम्हा राव भारत के जो है गैर कांग्रेस कांग्रेसी सरकार के अल्पमत में जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। और यहाँ पर 3 जो है राज्यपाल रहे, एम चन्ना रेड्डी, धनिकलाल मंडल जिनके पास अतिरिक्त प्रभार था, और बलीराम भगत। और यहाँ पर भी भैरव सिंह शेखावत के समय। तो बाबरी मस्जिद के विवाद के कारण 353 दिन तक सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन रहा। चौथी और अंतिम बार यह राष्ट्रपति शासन लगा। और भैरव सिंह शेखावत ने 2 बार राष्ट्रपति शासन का सामना किया, सर्वाधिक। और सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन के कारण भैरव सिंह शेखावत की सरकार को यहाँ पर बर्खास्त किया गया। ठीक है, तो ये 4 जो है इसके समय राष्ट्रपति शासनों की अपन ने चर्चा की। तो पहले में सर्वपल्ली इंदिरा गांधी, संपूर्णानंद और मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरे में बीडी जत्ती, मोरारजी देसाई, वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक और हरदेव जोशी। तीसरे में नीलम संजीव रेड्डी, इंदिरा गांधी, रघुकुल तिलक और भैरव सिंह शेखावत। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नरसिम्हा राव, एम चन्ना रेड्डी और भैरव सिंह शेखावत प्लस बलीराम भगत। तो मुख्य रूप से इनको याद रखना है। दूसरा अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मुख्य सचिवों के समय। इस समय कौन कौन मुख्य सचिव था? जब पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो इसमें ध्यान रखना केपीयू मेनन जो है राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं। और ये अपन ने जब लोकायुक्त टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे कि ये राजस्थान के एकमात्र उप लोकायुक्त रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उसमें मोहन मुखर्जी और आर.डी. थापर यहाँ पर जो है वो मुख्य सचिव रहे हैं। तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उसमें गोपाल कृष्ण भनोत। और चौथा जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उसमें टी.वी. रमन और गोविंद जे मिश्रा। ठीक है, हाँ ठीक है, ये 1993 से। तो ये राजस्थान के क्या है मुख्य सचिव रहे। पहले राष्ट्रपति शासन में केपीयू मेनन, दूसरे में मोहन मुखर्जी, आर.डी. थापर, तीसरे में गोपाल कृष्ण भनोत और चौथे में टी.वी. रमन और गोविंद जे मिश्रा। ठीक है, तो ये तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित। राज्यपाल से संबंधित अभी मैंने आपको क्वेश्चन की चर्चा की कि जिनका पद पे रहते हुए निधन हो गया था। तो पहले जो राज्यपाल थे वो थे दरबारा सिंह। आप लोग इसको लिख भी लेना, पहले जो राज्यपाल थे वो दरबारा सिंह थे, दरबारा सिंह थे। ठीक है, दूसरे अगर बात करें निर्मल चंद जैन। ठीक है, तीसरा आप याद रखना इसके अंदर जो थे वो शैलेंद्र कुमार सिंह। चौथे जो थे शिवराज पाटिल, चौथी प्रभा राव, चौथे जो थे श्रीमती प्रभा राव। यहाँ पर श्रीमती प्रभा राव जिनका पद पे रहते हुए निधन हो गया। ये 3 तो बिल्कुल लगातार ही हुए थे। ठीक है, दरबारा सिंह पहले थे, फिर निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह और प्रभा राव थे। ठीक है, शिवराज पाटिल का आप एक थोड़ा सा फैक्ट याद रखना, नाम आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। शिवराज पाटिल, ठीक है, शिवराज पाटिल क्या था
कि राजस्थान में सर्वाधिक लंबे समय तक अतिरिक्त प्रभार इनके पास रहा है, शिवराज पाटिल के पास। और जो अभी अपन ने रघुकुल तिलक पढ़ा, उनके लिए मैंने आपको कहा ही कि एकमात्र राज्यपाल हैं जिनके कार्यकाल में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और हटाया गया। ठीक है। और सरदार हुकुम सिंह दूसरी लोकसभा के उपाध्यक्ष और तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल के रूप में गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के जो पहले राज्यपाल हैं, 1 नवंबर 1956 7वां संविधान संशोधन हुआ था, और गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल बने थे। और इससे पहले जो थे मानसिंह सेकंड आमेर के शासक, तो ये मानसिंह सेकंड जो थे ये राजस्थान के राज प्रमुख रहे थे, और अंतिम और सबसे लंबे समय तक जो है राज प्रमुख रहे थे। ठीक है। और प्रतिभा पाटिल अगर अपन बात करें, पहली राजस्थान की महिला राज्यपाल थी, प्रभा राव दूसरी और मार्गरेट आल्वा तीसरी जो है महिला राज्यपाल रही है। पहले कार्यवाहक राज्यपाल न्यायमूर्ति जगत नारायण, न्यायमूर्ति जगत नारायण पहले क्या रहे हैं, कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। ठीक है। और तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप लोग इनको पढ़ना। ठीक है। इसके अलावा कोई भी क्वेरीज है कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी कैसी लगी ये भी जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर अपना प्रयास रहा वो कैसा रहा, तो इसके ऊपर भी आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।